आज हम बनाने वाले हैं फराली पेटिस, जिसे उपवास की पेटिस भी कहा जाता है। खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनती है और बनाना भी बहुत ही आसान है और इसे गर्मा गर्म सर्व किया जाता है। ये एक गुजराती स्नैक है जिसे स्पेशली उपवास में खाया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि आप कोई भी टेस्टी रेसिपी मिस ना करें। तो पहले स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो उसके मिक्सी के जार में आधा कप धनिया पत्ता लेंगे, 2 टेबलस्पून मूंगफली लेंगे, एक इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, 2 टीस्पून चीनी और 1 टीस्पून तिल डालेंगे और इन सारी चीजों को अच्छे से पीस लेते हैं। तो पीस के रेडी है। तो इस तरह से हमें पेस्ट मिलेगी। तो अब इसको एक बाउल में ले लेते हैं। अब हम उसमें 1/4 कप उबाल के मैश किए हुए आलू डालेंगे, 1 टेबलस्पून काजू के टुकड़े, आधी टीस्पून सेंधा नमक या तो इसे उपवास का नमक भी कहा जाता है, 2 टेबलस्पून नारियल का बुरादा या तो डेसिकेटेड कोकोनट और 2 टीस्पून नींबू का रस डालेंगे और इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बॉईल किया हुआ आलू डालने से इसमें अच्छे से बाइंडिंग आएगी और स्टफिंग के गोले हम अच्छी तरह से बना पाएंगे। तो स्टफिंग बनके रेडी है। अब हम इसमें से छोटे छोटे गोले बना लेते हैं। तो इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरह से गोला बना लेते हैं। तो हाथों से गोल गोल घुमाते जाएंगे दोनों हाथों के बीच में, तो गोला बन जाएगा। एक दूसरा भी करके दिखाती हूँ। इस तरह से हम गोले बनाकर रेडी रखेंगे तो हमें स्टफिंग करने में आसानी रहेगी। तो इसी तरह सारे बॉल्स बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम उसके बाहर का लेयर बनाने के लिए डो रेडी करते हैं। तो उसके लिए एक बाउल में 2 कप बॉईल करके मैश किए हुए आलू लिए हैं, उसमें 1 टीस्पून सेंधा नमक डालेंगे और यहाँ पे आरा लोट लिया है तो थोड़ा थोड़ा करके हम वो डालेंगे। आरा लोट डालने का माप कुछ फिक्स नहीं रहता है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। यहाँ पर आलू हमें फ्रीज में रखे हुए नहीं लेने हैं, फ्रेश आलू ही बॉईल करके लेने हैं। तो फिर से थोड़ा सा आरा लोट डाल के मिक्स कर लेते हैं। तो मिला लेते हैं। तो टोटल मुझे 6 टेबलस्पून जितना आरा लोट लगा है। तो डो रेडी है। अब हम हाथों को ग्रीस कर लेते हैं ताकि ये हाथों में चिपके नहीं और अच्छे से इसके बॉल्स हम बना पाए। तो इस तरह से छोटे छोटे पोर्शन लेंगे। तो जितना हमें स्टफिंग के गोले बनाए हैं उतने हम ये डो में से गोले बना लेते हैं। तो इस तरह से इसके भी गोले बना लेते हैं। तो सारे गोले बन के रेडी है। अब हम पेटिस बनाएंगे। तो फिर से हाथों को ग्रीस कर लेते हैं और एक बॉल लेके हाथों से इस तरह से फ्लैट कर लेते हैं। इस तरह दोनों हाथों से दबाएंगे और इस तरह घुमाते हुए इसको थोड़ा फ्लैट करते जाएंगे।
और बीच में हमने जो स्टफिंग रेडी किया है वो रख देते हैं और सारी साइड को इस तरह से लेते हुए पेटिस को पैक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि कोई भी साइड खुली नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से पैक होनी चाहिए, नहीं तो फ्राई करते वक्त ये खुल सकती है। तो दोनों हाथों से इस तरह गोल घुमाएंगे तो एक अच्छा सा गोल बन जाएगी। अब इसको हम अरारोट में कोट कर लेते हैं। तो इस तरह अच्छे से कोट करके रेडी है ताकि फ्राई करने में आसानी रहे, फ्राई करते वक्त चिपके नहीं। तो इस तरह सारी पेटिस बना के रेडी कर ली है और इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख देते हैं। अब हम मीठा दही रेडी करेंगे। तो एक बाउल में 1 कप दही लिया है, उसमें हम 2 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी डालेंगे। यहाँ पर दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। चीनी और दही को अच्छे से फेंट लेते हैं ताकि स्मूथ और मीठा दही मिले। अब आधे घंटे के बाद हम पेटिस को फ्राई कर लेते हैं। तो तेल को गर्म करने रख दिया था, अब एक एक करके हम पेटिस डालेंगे। तो तेल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, उसके बाद हम पेटिस डालेंगे और गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। तो पेटिस को डालने के बाद तुरंत हमें नहीं हिलाना है, थोड़ी सी फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसको थोड़ी आगे पीछे करेंगे। तो मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हम पेटिस को फ्राई करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर डालते जाएंगे और थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए हम सारी साइड से अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमें पेटिस बनाते वक्त ध्यान रखना है कि पेटिस का ऊपर का लेयर जो है वो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फ्राई करते वक्त फट सकती है। तो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो फ्राई करके रेडी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो फ्राई करके रेडी है सारी पेटिस। एक तोड़ के दिखाती हूँ, एकदम अच्छे से फ्राई हो गई है और अंदर का मसाला भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो तैयार है हमारी गर्मा गर्म और टेस्टी फराली पेटिस। गर्मा गर्म पेटिस खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो इसे हम मीठे दही और उपवास की धनिया पुदीने की ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। इसकी सामग्री नोट करना चाहे तो कुछ इस प्रकार है।